जय हिंद बच्चों, मैं आपके विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधों तथा जंतुओं का अगला भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के भाग में हम पढ़ेंगे लाभदायक पौधे। मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोगों के आधार पर कई समूह में विभक्त किया गया है, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, मसाला प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले तथा फल प्रदान करने वाले आदि। तो पहला है भोजन प्रदान करने वाले पौधे। मनुष्य को प्रथम मूलभूत आवश्यकताएं भोजन है। अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा आदि में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनमें कुछ विटामिन व प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अनाज के पौधे के तनों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अनेक पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़ से मूली, गाजर, तना से आलू, प्याज, पत्ती से चौलाई, पालक, पुष्प आदि तथा फल से सेम, बैगन, मिर्च, भिंडी, बीजों से राजमा, मटर आदि प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों का मुख्य स्रोत होती हैं। फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। केले से अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होती है। अमरूद, संतरा तथा अन्य साइट्रिक फलों से विटामिन सी प्राप्त होती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली तथा आम के फलों का प्रयोग किया जाता है। दालें जैसे अरहर, चना, मटर आदि में प्रोटीन मिलती हैं। दालें मनुष्य के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। मसाला भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और सुगंधित भी बनाता है। ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। तेल का उपयोग भोजन बनाने में विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे सरसों का तेल, अरसी और सोयाबीन, नारियल आदि मुख्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने में किया जाता है। अगला है रेशे प्रदान करने वाले पौधे। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। कपास, जूट, नारियल के पौधों के रेशे से प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई, नारियल के रेशे या जटा तथा जूट के पौधों के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप नारियल के रेशे से बनी हुई वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे तथा सोफे बनाने में किया जाता है। अगला है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों की खोज की जिसमें औषधिक गुण होते थे, जैसे हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन आदि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली औषधि है। पेड़ पौधे से प्रायः सभी भागों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधिक गुणों के कारण इसे प्राकृतिक औषधालय कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके अंतर्गत आपको पौधे के नाम और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। जैसे तुलसी की पत्तियाँ उपयोग में लाई जाती हैं और इसके औषधिक गुण हैं गले की खराश तथा त्वचा रोग से संबंधित। इसी तरह नीम की भी पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं जो प्रतिरोधी त्वचा रोग में काम आती हैं। अगला है इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में होता है। कुछ विशेष वृक्ष जैसे साखू, शीशम, सागौन आदि की लकड़ी का प्रयोग अलमारी, कुर्सी, मेज आदि बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं? कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ियाँ दिया, सलाई तथा कागज़ बनाने के काम आती हैं। बच्चों, इसमें आपको पौधों की उपयोगिता के बारे में दिया हुआ इस चार्ट के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। उपरोक्त इससे अतिरिक्त अनेक पौधे के पुष्प तथा पत्तियाँ सुंदर रंग बिखेरती हैं जिसका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है, जैसे चमेली, माधवी लता, चंपा आदि। फ्लास्क, साल्विया, एस्टर, गुलाब, गेंदा आदि जो है वो आदि सजावटी पुष्प हैं। फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्ते एवं टहनियों का प्रयोग हम सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। अगला टॉपिक है लाभदायक जंतु।
पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे भेड़, बकरी, बैल आदि। कुछ जंतु जंगली भी होते हैं, जैसे शेर, भालू, हिरण, गेंडा और लकड़बग्गा आदि। तो पहला है खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। इन जंतुओं को भी कई भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला है खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार है, जिसका सेवन हमें निरोग और स्वस्थ रखता है। इसी तरह भेड़, बकरी, मुर्गी से गोश्त मिलता है, जिसमें प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मुर्गी तथा बतख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिन में सेकने के पश्चात अंडे से चूजा निकलता है। अगला है मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों के डालों पर, पुराने पेड़ों के कोटर, गुफाओं आदि में लगे होते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से पराग लाती हैं और शहद बनाती हैं। शहद पौष्टिक, सुपाच्य और रोगाणु रोधक होता है। इसका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है, जो पालिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में काम आता है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने में लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलो शहद निकलता है। अगला है मछलियाँ। मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्र में पाई जाती हैं। इन्हें भोजन के रूप में बहुत खपत होती है, जिससे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलता है। कुछ मछलियाँ जैसे खाड़ या शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती, बल्कि इसे सुखाकर, अचार बनाकर भी प्रयोग में लाया जाता है। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण तथा व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। रोहू, कतला आदि आम मछलियाँ हैं ही कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है, जिसे रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है, और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोय या कोकुन कहलाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पर पाले जाते हैं? तो एक विशेष रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीड़ों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम कीट के एक कोकून से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चमड़ा, चूड़ियाँ, बिजली का सामान, बटन आदि बनाई जाती हैं। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है, जिसे खरोच कर पानी के साथ गलाकर शुद्ध